नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका एक बार फिर स्वागत है जी। हमारे साथ है जी, आप एक बार कैमरामैन को कहीं भी कैमरा घुमा के दिखा दो, दिलबाग सिंह डांडा कांग्रेस के नेता हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हरियाणा वेव्स को मेरा तरफ से, बाकी सभी साथियों की तरफ से नमस्कार। धन्यवाद जी। किस तरह का माहौल लग रहा है जी? आप हल्के में घूम रहे हो, किस तरह के लोगों का साथ मिल रहा है? नारनौल विधानसभा में 65 गांव हैं और लगभग हमने 65 गांव 7 या 8 बार डोर टू डोर कर दिए और वहाँ पर सबका एक ही मिलता है हमें जवाब कि अब की बार कांग्रेस की आंधी चली हुई है। जो भी कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट लेकर आएंगे, सरकार उनकी बनेगी, वो जीतेंगे, विधायक होंगे और निश्चित रूप से अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार से लोग बाग काफ़ी दुखी हैं। जिससे ही पूछते हैं, हर बिरादरी के अंदर, वो किसान हो, चाहे दुकानदार हो, व्यापारी वर्ग हो, नौजवान आदमी हो, सभी की परेशानियां हैं। नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां मिलती हैं तो उसके अंदर का भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी पढ़ा लिख के मायूसा नजर आता है। तो हर आदमी तैयार है कि जितना जल्दी चुनाव होगा, जितनी जल्दी सरकार होगी कांग्रेस की, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। कांग्रेस की सरकार आप कह रहे हैं जी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, बड़े लेवल पर मान लो, छोटे लेवल पर मान लो, लोगों को दिक्कत ये रहती है भाई, एक से ज्यादा प्रतिनिधि मिलते हैं। देखिए, जहाँ तक राष्ट्र लेवल की बात है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कोई ऐसा पद नहीं है जो केंद्र में उनके पास नहीं है। मुख्य प्रवक्ता हैं, मीडिया के चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, 2-3 राज्यों के प्रभारी भी हैं। तो जो जहाँ पर भी जाते हैं, पहले राजस्थान का इंचार्ज बनाया तो राजस्थान में जो क्राइसिस थे उनको सोल्व किया। फिर वो कर्नाटका दिया गया, कर्नाटका के अंदर भी काफ़ी क्राइसिस थे, बहुत सुंदर ढंग से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बाकी जो जितने भी वहाँ पर प्रॉब्लम थी सबको निपटाया और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और यही काम ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर भी सुरजेवाला साहब बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। हर हफ्ते के अंदर उनकी कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं। बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और फोरसाइटेड हैं, विजन है उनका। पिछली बार जब 10 साल हरियाणा की सरकार थी तो जो जितनी योजनाएं थी, पद लाओ पद पाओ, किसानों के कर्जे माफ, बिजली के कर्जे माफ, ये सारी विजन उन्हीं का था, प्लानिंग उन्हीं की थी। और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर हम सोच रहे हैं कि हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी और एक अच्छी सरकार वो चलाएंगे। मान लीजिए जाए, आप सुरजेवाला जी की बात कर रहे हो, एक भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, किरण चौधरी जी हैं। अगर इन सब का अलग अलग ये रहता है भाई, मैं भी नेता, मैं भी मुख्यमंत्री, मैं भी मुख्यमंत्री, तो क्या इस चीज का फायदा दूसरी पार्टियां नहीं उठाएंगी? देखिए, मुख्यमंत्री तो एक ही होंगे, कोई भी बन जाए सरकार। हमारा ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर रहता है कि हमारी सरकार कांग्रेस की बने। नेता की जहाँ तक बात है, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राहुल जी का, सोनिया जी की सोच होगी कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं और एक ही मुख्यमंत्री होगा। उसी के अंदर सभी, उसी के अधीन के अंदर सब कार्य करेंगे। जो पार्टी हाईकमान जिसको बनाएगी वो मुख्यमंत्री होगा, सरकार कांग्रेस की होगी और ये बीजेपी और जेजेपी से छुटकारा मिलेगा। जो आजकल पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर बदलाव है, जिस स्टेट के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश भी आने वाली है। अब सुरजेवाला साहब को मध्य प्रदेश का भी सीनियर ऑब्जर्वर बना दिया है। यही कांग्रेस हाईकमान ने देखा है कि जहाँ भी जाते हैं अपनी सूझबूझ से सरकार को पलट देते हैं। कर्नाटका के अंदर उन्होंने येदियुरप्पा भी मुख्यमंत्री को हटा दिया। अगर ये आप इतनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, कांग्रेस की अगर सरकार आती है, क्या इन समस्याओं से निपटारा होगा निश्चित या रूप से। फिर इन जैसे अब परेशान लोग चल रहे वो वैसे ही परेशान होते नहीं, हैं? पिछली बार जब 10 साल सरकार रही थी तो कोई परेशान नहीं था। अगर कहीं किसानों की, रोडवेज एम्प्लॉइज की, बिजली कर्मचारियों की स्ट्राइक होती थी तो मंत्री, कंसर्न मिनिस्टर वहाँ पहुँचते थे और उनसे जायज़ मांगे उनकी मानते थे और 4-5 दिन में धरना खत्म होता था। लेकिन अभी तो धरनों का अंत ही नहीं है। कभी किसान धरने में बैठे हैं, कभी सरपंच धरने में बैठे हैं, आशा बहनें बैठी हैं, आंगनवाड़ी वाली बैठी हैं। ओल्ड एज की पेंशन काट दी। जो सीनियर सिटीजन है, जो ओल्ड बुढ़ापा पेंशन है, 3 लाख आदमी पेंशन कर दी है हरियाणा के अंदर और नहीं बन रही है। जो गरीब आदमी थे, जो जिनके गुलाबी कार्ड बने हुए थे, गुलाबी कार्ड काट दिए। 1,40,000 के करीब राशन मिलता था, वो राशन भी खत्म कर दिया। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दोबारा बहाली होगी। आप इतनी जो समस्याएं गिनवा रहे हैं भाई, ये जो आप इतनी समस्या बताई, वहीं बीजेपी पार्टी कह रही है कि भाई हमने तो विकास किया है, हमने तो विकास की
ऐसी लहर ला रखी है कि भाई हमारी तो काम ही इतने हो गए, भाई लोगों को सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। बीजेपी जेजेपी ने जो विकास किया है वो हर आदमी इससे परिचित है। दुखी है आदमी। योजनाएं नई कोई नहीं बनाई, पुरानी कांग्रेस की टाइम की योजनाएं थी, उनको भी ढंग से लागू नहीं कर पा रहा। कांग्रेस के टाइम में मनरेगा 150 दिन की थी, जो इन्होंने केवल अभी बात हो रही थी पिछले गांव में, हम राजस्थान में गए थे तो केवल 15 या 20 दिन तक रोजगार मिलता पूरे साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये योजनाएं चलाई थी मनरेगा के तहत कि सबको रोजगार मिले और साल भर में कम से कम 150 दिन तो रोजगार मिले। वो 15 दिन तक लाए खड़ा कर दिया और 15 दिन के अंदर भी किसी की 4 हाजिरी, किसी की 10 हाजिरी है। सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया है। ये कि जो बगैर पर्ची बगैर खर्ची की बात करते हैं, बैकडोर से तो सारा सिस्टम वही चल रहा है। भ्रष्टाचार आप देखिए, महंगाई आप देखिए, किसी भी चीज़ के ऊपर स्टैंड ही नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले 10 साल राज किया था कांग्रेस पार्टी ने, सभी सुखी थे, सभी वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, व्यापारी, दुकानदार, गरीब, किसान, सबके पास रोजगार मिलता था, सबको काम मिलते थे। लेकिन अब ये जो सैलून खुल गए हैं बड़े बड़े व्यापारियों के, जो बीजेपी ने धरना सेठों को बना दिया, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कांग्रेस की पार्टी की सरकार में उनको लोन देंगे, उनका काम चलवाएंगे। बाकी भी उनके साथ हर जाति का जो सिस्टम था, जो पुराना उनका पुश्तैनी धंधा था, वो दोबारा ट्रैक पर लेकर आएंगे। अगर नारनौल हल्के की बात कर ली जाए, कांग्रेस के पांच प्रतिनिधि मैदान में आज घूम रहे हैं। अगर लोगों के पास चला जाए भाई किसके साथ कौन है, अगर मान लो आपके साथ कोई है तो क्या दूसरा उसको वोट देगा? ये काम हो पाएगा? देखिए ऐसा है, आज अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट नारनौल में देखा जाए तो हम सबसे सीनियर 7 साल से अथक प्रयास कर रहे हैं। हर गांव में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 7 बार डोर टू डोर कर दिया है और मैं नहीं समझता कि कोई आदमी आज, मेहनत तो कर हर एक आदमी कोशिश करता है, लेकिन हमारी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं है। हमें थोड़ी सी जानकारी भी है। प्रभु के आशीर्वाद से हमने जहाँ भी काम किया, हम राजपत्रित अधिकारी रहे तो वहाँ भी सिस्टम को मेंटेन किया, इसी तरह यहाँ भी सिस्टम मेंटेन करेंगे। हमारी भी योजनाएं हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले ये काम करेंगे कि सबसे पहले तो ईमानदारी हो, नंबर 2 यहाँ रोज़गार मिले। रोज़गार की कमी नहीं है, रोज़गार हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। हरियाणा के अंदर कम से कम 7 लाख वैकेंसी खाली पड़ी। अगर वो आज भरें, 7 लाख एम्प्लॉई अगर लगाएं एक साथ, तो बेरोजगारी यहाँ पर भी दूर हो जाएगी। अगर मान लीजिए जाए दिलबाग सिंह डांडा को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती और कांग्रेस पार्टी से दिलबाग सिंह डांडा जीत जाते हैं, तो सबसे पहले अहम पहल क्या रहेगी कि जो नारनौल का याद रखे भाई वाकई में दिलबाग डांडा को टिकट देकर हमने बढ़िया फैसला किया? हम ऐसा कार्य करेंगे, लोग अपने आप ये कहेंगे कि हाँ, हमने कोई नेता बनाया है जिसने जो कहते थे बेरोजगारी को भी दूर किया है और महंगाई को भी दूर किया है और भ्रष्टाचार को भी खत्म किया है। सबसे पहला काम यह होगा कि नारनौल हल्के के अंदर हम ऑनेस्ट ऑफिसर यहाँ अपॉइंट करेंगे, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बीडीपीओ हो, कोई भी हो, कोई ईमानदार आदमी यहाँ पर आएगा। और नंबर 2, रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ से डेवलप होंगे वो हमने ही पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है कि यहाँ पर नारनौल हल्के के अंदर हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम यूनिवर्सिटी बनाएं, क्योंकि नारनौल के अंदर 7 कॉलेज हैं, 7 या 8 कॉलेज पे एक यूनिवर्सिटी बन जाती है। कोई बीमार होता है इस हल्के के अंदर तो बीमार व्यक्ति को या तो हिसार ले जाते हैं या फिर रोहतक ले जाते हैं। मेरा प्रयास ये होगा कि नारनौल हल्के के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगी तो उसके अंदर पद बहुत सारे होते हैं। कोई प्रोफेसर लगेगा, कोई प्रिंसिपल मिलेगा, कोई टीचर मिलेगा, कोई माली लगेगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई पीएन लगेगा, नर्सिज लगेगी, डॉक्टर लगेगी। तो यहाँ के एम्प्लॉइज, यहाँ के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं उनको तो नौकरी मिलेगी, क्योंकि लोकल लेवल पे ये सारी चीज़ें होंगी। अब आप ये देखिए, नारनौल हल्के के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो इस टाइप के कॉलेज अगर एक बार स्टार्ट होंगे यहाँ पर तो रोज़गार मिलेगा। और ये मेरी प्लानिंग है कि यहाँ रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी दूर करेंगे और भ्रष्टाचार नंबर 1 पे लेंगे कि ये कोई भ्रष्ट व्यक्ति नारनौल के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। अब जो मेवात में घटना हुई है, उस घटना के बारे में दिलबाग सिंह डांडा क्या कहना? मेवात की घटना तो काफ़ी हद तक, जब भी कोई चुनाव नज़दीक आता है, जबकि बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस की चाल, और कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की चाल। जिसकी सरकार होती है, अपोजिशन वाले कुछ कर नहीं सकते। आपके पास सारा प्रशासन है, एसपी, डीआईजी, विजिलेंस, सीआईडी क्या कर रही थी? अब किसी होटल को अब बार में तोड़ा जा रहा है। 15 दिन पहले होटल के ऊपर पत्थर इकट्ठे करे गए, पत्थर बरसाए गए, अपना सारा सिस्टम तैयार किया कि हम
धार्मिक जुलूस निकलेगा और उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो सीआईडी का काम यही है, केवल उनका काम और कुछ नहीं है। वो बच्चे नहीं पढ़ाते हैं, वो कोई काम नहीं करते। वो सीआईडी का काम ये होता है कि शहर के अंदर क्या हो रहा है, सरकार को आगाह करना। तो सीआईडी ने कुछ काम ही नहीं किया। सीआईडी के चीफ को पता था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, वहाँ पर किसी ने मीटिंग नहीं ली। लेकिन जब लोग मारे गए फिर उसको दूसरा रूप दे दिया कि दंगे हो गए। जब से हरियाणा बना है 50 साल हो गए हैं, हरियाणा में कोई दंगा नहीं हुआ था। ये पहला दंगा है इतने सालों के बाद, और हर आए दिन कुछ न कुछ दंगे होते रहते हैं। आप देखिए पीछे झांसी के अंदर 2 दिन के बाद अनाउंस कर दिया कि सारे एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर दिया कि 3 दिन के अंदर ये खाली कर दें यहाँ पर, वरना खाली करवा देंगे। ये तुगलकी आदेश चला नहीं करते, प्रजातंत्र का काम होता है। जैसे एक बात भी कह रखी है ना भाई, जो ऐसे भड़काऊ भाषण देता है या फिर ऐसी कोई वीडियो जारी होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कार्रवाई करना तो सरकार का काम है, विपक्ष तो कार्रवाई करेगा नहीं। विपक्ष तो उनको आईना दिखा देगा कि ये कल्पिट हैं, इनको एफआईआर करो, इनको बुक करो, इनको चार्जशीट करो, इनको अरेस्ट करो। अरेस्ट करना सरकार का काम है। अब सरकार उसके अंदर कितनी तेजी लाती है या ढीले पड़ती है या ये समझती है इनमें कुछ हमारे भी आदमी हो सकते हैं, तो ये सरकार का काम है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सरकार हर काम के ऊपर विफल है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा, आपको पता होगा 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम हर नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकते। आप मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो ये बात ना कहिए। इससे भय पैदा होता है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप कहिए कि हमारा कर्तव्य है, हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, भय का माहौल पैदा ही नहीं होने देंगे। और उनको फिर दिल्ली बुलाया जाता है, फिर उनको टाइट किया जाता है, ऐसी स्टेटमेंट क्यों देते हो? तो बौखलाई हुई सरकार है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ दृष्टिकोण नहीं है, हड़पने में लगी हुई है, भ्रष्टाचार के अंदर लगी हुई है। 2024 के अंदर सरकार बनेगी, केंद्र सरकार भी होगी, हरियाणा सरकार भी होगी। जितने भी आज चुनाव हुए हैं, कितने भी स्टेट के अंदर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आई है। पहले लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीतेगी, फिर उसके बाद विधानसभा के अंदर 5 शहरी स्टेट ये जीतेंगे, उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो ये थे जी हमारे पास साथ कांग्रेस पार्टी से दिलबाग सिंह डांडा, और आने वाले टाइम में पता चल जाएगा भाई किस तरह की राजनीति आगे पूरे हरियाणा में रहती है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें